द्रौपदी रुदन कर रही है और कहती है, हे दुशासन, तुझे नहीं पता, यदि मेरे पतियों को पता चला तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरे 5 पति हैं और ऐसे वैसे पति ना आए। धनुषधारी अर्जुन, जिसकी गांडीव से गर्भधारियों के गर्भ जाते थे, महाबलधारी भीम, धर्मराज जैसे मेरे पति और तेरी इतनी औकात जो तू मेरे कच्छ में चलाया। दुशासन खींचता जा रहा, द्रौपदी रुदन कर रही है। सुनना है भैया। पकड़े सर के केस द्रौपदी बिलखी बिलखी रह जाई रे। पकड़े सर के केस द्रौपदी बिलखी बिलखी रह जाई रे। 5 पति जिंदा है, तू ही रही कैसे ख्वारी रे। द्रौपदी रो रही है और कहती है, हे महाराज, तुम 5 जिंदा बैठे और तुम्हारी पत्नी की साड़ी खिंच रही है। यदि आज तुम 5 मर जाते तो मन में एक तसल्ली थी, मैं राण हो गई। और श्यार चले सिंगन की मारी, करी रो मेरी ख्वारी रे। होती राण सवर कर लेती जियत पे गई ख्वारी। होती राण सवर कर लेती जियत पे गई ख्वारी रे। द्रौपदी को सभा में लाया गया, पटक दिया। दुशासन बोला, क्या कर रहे हो, साड़ी को निकालो। द्रौपदी ने देखा, मेरे 5 पति सर को नीचे किए बैठे हैं, सर के मुकुट तक सर पर नहीं है। दादा, द्रौपदी गुरु द्रोण के पास पहुंची, बोली, क्या करवा रहे हो? आपके सामने आपकी कुलवधू की साड़ी खिंच रही है, आप शांत बैठे हो। भीष्म पितामह के पास पहुंची, बोले, आज क्या हो गया? आपको तो धर्म का देवता माना जाता है, तुम्हारे सामने तुम्हारी बहू की लाज जा रही है, कुछ बोलोगे नहीं? दादा, 5 पांडवा बैठे हैं। द्रौपदी ने एक बात कही पांडवों से, मेरी बात सुनो। क्या? नीचे किए बैठे सर, क्या कर रहे हो? नीचे किए बैठे सर और कुछ पड़े ना असर। सर कटते ही सर स्वामी होगी ना बसर। और क्या मान रहेगा उस सर का और साड़ी का पल्लू जो सर का साड़ी का
क्या बात है, क्यों सर नीचे किए बैठे हो? नीचे किए बैठे सर कुछ पड़े ना असर, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे सामने कोई नृत्य हो रहा हो। नीचे किए बैठे सर कुछ पड़े ना असर, सर कटते ही सर फिर होगी ना वसर। मरना उसे ही नहीं कहते जो आदमी के प्राण चले जाएं, जिसके जीवन में सम्मान नहीं है वो इंसान मुर्दा के समान है। और महाराज जो मेरे सर से साड़ी का पल्लू सरक गया तो मैं दुनिया में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। नीचे किए बैठे सर कुछ पड़े ना असर, नीचे किए बैठे सर कुछ पड़े ना असर, सर कटते ही सर नहीं होगी वसर। क्या मान रहेगा उस सर का, साड़ी का पल्लू जो सरका। खींच लाया दुशासन हमें महल से, खींच लाया दुशासन हमें महल से। खींचे तन पर साड़ी बड़ी देर से, खींचे तन पर साड़ी बड़ी देर से। मेरे जीवन में मान रहे ना सर का, और साड़ी का पल्लू जो सरका। साड़ी का पल्लू जो सरका। दादा कहती है द्रौपदी कौरवों से एक काम करो। क्या? आप मुझे सभा में नंगा न करो, मुझे अपने घर की दासी बना लो, मैं दासी बनकर के जीवन बिता लूंगी। दुर्योधन बोला बहुत बढ़िया, वो दिन ज्यादा दूर थोड़ी है, भूल गई कहा कह रही थी, कहा अंधे की औलाद अंधी पैदा होती है। द्रौपदी इतना क्यों रो रही हो? यहाँ तो सब अंधे बैठे हैं आंखों वाले, तो तुम्हारे पति और पति के सामने पत्नी की कहा शर्म, इतना क्यों परेशान हो? हम सब तो अंधे ही हैं, कुछ देख नहीं सकते, आंखों वाले तो तुम्हारे पति बैठे, साड़ी को निकालो। द्रौपदी ने दुर्योधन के पांव पकड़े, बोले ऐसा न करो, मैं इनकी पत्नी हूं तो तुम्हारी तो कुछ लगती हो। और एक बात कही, सुनो मेरी बात। कहा अरे मैं कुलवधू तुम्हारे घर